तो ये है, राहुल गांधी को अपनी कुर्सी छोड़नी चाहिए क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। कभी वोट चोर, कभी अदानी अंबानी, इसके अलावा मैंने उसके मुंह से कभी सुना ही नहीं कुछ। कोई नहीं, बिल्कुल गलत कहा है उन्होंने। मेरे ख्याल से जितनी डेवलपमेंट मोदी जी के राज में हुई है शायद किसी के राज में नहीं हुई है। कांग्रेस का राज 50 साल रहा है पर डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ। सर अब देखिए, हम ज़्यादा राजनीति में रुचि नहीं रखते, फिर भी आप अपनी राय। मगर हम ऐसे है कि जो मोदी के साथ हैं और बीजेपी के साथ हैं। हम पहले तो मैं संतोष चौबे, मीडिया न्यूज़ 24 टीवी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं मार्केट में आया हूं और लोगों से बातचीत करके आपको दिखाता हूं कि राहुल गांधी जी एक भाषण दिए हैं दिल्ली में, जिसमें उन्होंने कहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। इस बात का बहुत ज़्यादा चर्चा पूरे देश में चल रही है। दोस्तों मैं लोगों से बातचीत करके दिखाता हूं क्या लोग इस बात को मान रहे हैं कि वाकई में मोदी वोट चोर हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने फिर दोबारा रिपीट कर दिया वोट चोर गद्दी छोड़। तो दोस्तों मैं बातचीत करके आपको दिखा रहा हूँ। सर, आपका गुड नेम? किशन आर्या। किशन आर्या। आर्या जी, ये बताएं कि राहुल गांधी जी एक स्टेटमेंट दिए हैं वोट चोर गद्दी छोड़, दिल्ली में किसी रैली को संबोधित कर रहे थे। आपकी क्या राय, वाकई में क्या मोदी वोट चोर हैं या गद्दी छोड़ने के लिए उनको आप अपने तरफ से कह सकते हैं? नहीं सर, ऐसे तो गलत कह रहा है, अभी गलत ही है। वो तो कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, उन्होंने नारा फिर दोबारा दिया, कल ही दिए। हो सकता है कह रहे हैं पर गलती कह रहे हैं। गलत कह रहे हैं आप, गलत कैसे मान रहे हैं? तो मोदी तो मेरे को सही लग रहा है, गलत तो नहीं लग रहा है। जो कर रहा है सही कर रहा है। सही कर रहा है। हाँ जी। फिर राहुल गांधी जी को क्या संदेश, अगर राहुल गांधी जी इस समय हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं, उनको क्या इस बात पर क्या आप जवाब दे रहे हैं? जवाब ये देना चाहे, जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। मोदी तो सही लग रहा है हमें। सर, आपका गुड नेम? प्यारा सिंह जी। सिंह साहब, ये बताएं कि राहुल गांधी जी कल एक रैली में फिर दोबारा रिपीट किया वोट चोर गद्दी छोड़। आप क्या कह रहे हैं इस पर? क्या राहुल गांधी जी की बात से आप सहमत हैं आप? नहीं जी, बिल्कुल नहीं सहमत। एपोजिशन पार्टी है, जो मर्जी कही जावे, पर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है बहुत प्यारे है और बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री है कि जो भी प्रधानमंत्री आए इससे नीचे ही आए, इससे ऊपर कोई प्रधानमंत्री नहीं आया। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़ो, तो बहुत तगड़ा नारा दे रहे हैं रैली में। जो मर्जी दी जाए जी, जो मोदी जी ने कर दिया बाहरले मुल्कों जो भी है, देखो सारे मुल्क जो मोदी जी को अच्छा समझते हैं, लेकिन जो अपोजिशन है जो मर्जी कहे, हम उसके बारे मोदी जी को गलत नहीं कहेंगे। राहुल गांधी जी को इस बात पर क्या जवाब देंगे आप? मैं तो कहूँगा जी, वो उनसे बड़े हैं, उनको राजनीति जो भी है सोच समझ के बोलना चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री है। अगर आप उनकी प्रधानमंत्री की बेइज्जती करोगे तो आपकी बेइज्जती ज़्यादा होगी। अगर आप पब्लिक में प्रधानमंत्री जी को निंदा करोगे तो उनका भी नुकसान होगा। देखो आने वाले टाइम में पार्टी आती है, पार्टी को सीटें इसी तरीके से मिलती है, अगर वो दूसरी अपोजिशन पार्टी बारे कुछ नहीं बोलते तो। सर, आपका गुड नेम? रतन मखीजा। रतन मखीजा। रतन मखीजा। मखीजा साहब, ये आपके बालक हैं? हाँ जी, हमारे बड़ा सुंदर बच्चे। बहन जी, थोड़ा सा आगे हो जाइए आप। आज इनका जन्म। अच्छा, हमारे टीम के तरफ से और हमारे तरफ से आपको लाख लाख बधाई। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। आप लाखों साल खुश और रहें और तंदुरुस्त रहें। पूरी टीम के तरफ से, जितने हमारे दर्शक देश विदेश के देख रहे हैं उनके तरफ से भी थैंक यू। हाँ सर, बताएं। हाँ जी। राहुल गांधी साहब बोले हैं वोट चोर गद्दी छोड़ मोदी जी को, इस बात से आप कितना सहमत हैं? सर अब देखिए, हम ज़्यादा राजनीति में रुचि नहीं रखते, फिर भी आप अपनी राय। मगर हम ऐसे है कि जो मोदी के साथ हैं और बीजेपी के साथ हैं। हम पहले भी उनके साथ हैं, आज भी समर्थन उन्हीं को देंगे। तो हमें उनकी बात अच्छी नहीं लगी। अगर राहुल गांधी साहब कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, इस बात पर आप क्या जवाब देंगे राहुल गांधी जी को? नहीं, क्यों गद्दी छोड़? उन्होंने संभाला हुआ है, देश की तरक्की हो रही है, देश कहाँ से कहाँ ले गए। पुतिन हमारे आके गए, मेसी जैसे अच्छे अच्छे स्पोर्ट्समैन इंडिया भारत में आ रहे हैं। सर, आपका गुड नेम? अंकित छाबड़ा। छाबड़ा साहब, ये बताएं, राहुल गांधी साहब स्टेटमेंट दिए हैं कल रैली में दिल्ली में वोट चोर गद्दी छोड़, इस बात से आप कितना सहमत हैं और इस बात का आप क्या जवाब राहुल गांधी जी को दे रहे हैं? सर, पहले तो बात है ना किसी तर्क पे होनी चाहिए।
ये हवाई के लिए बनाते हैं, बिना किसी सबूत के, बिना किसी बात के। यहाँ हार गए तो वहाँ इनकी ईवीएम मशीनें खराब है, जहाँ जीत जाए वहाँ ठीक है। ठीक है जी। और बाकी रही बात कि अब तर्क पे जाएंगे कि बीजेपी ने क्या किया है, क्या नहीं किया है। मेन तो लॉजिक वो चीज़ का है कि कितना वो कार्य कर रही है। कोई भी सरकार आए, किसी की भी आए, वो देश की भलाई के लिए कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है, वो तर्क पे बात हो सकती है। बातों में हाँ, देश के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, बीजेपी ने क्या किया, सारी दुनिया देख रही है। आज पूरे वर्ल्ड में जहाँ इंडिया को हम लोग जैसे बाहर जाते थे घूमने पहले, तो एक लो प्रोफाइल बंदे की देखा जाता था कि इंडियन है, दैट ही इज इंडियन। बट नाउ टिल नहीं, ऐसा नहीं है। आप चाहते हैं तो रिस्पेक्ट दी जाती है कि भी ये लोग भी हैं, रिस्पेक्टेड है। नहीं तो वहाँ के ड्राइवर्स, लोकल वर्कर्स, वो भी हमारे को किसी और ही तरीके से परफॉर्म करते थे, देखते थे हम लोग को। पर नाउ टिल नहीं, अब वो देखते हैं कि नहीं, ये पैसे वाली कंट्री है, स्ट्रॉन्ग कंट्री है, पीपल आर स्ट्रॉन्ग है। हाँ, मेरी एक बार एक कंट्री में बाहर में गया था, मेरी उससे बहस भी हो गई। बट वो सिर्फ एक इंडियन की वजह से मेरे को देख रहा था कि ये लोग नहीं है, लोअर है, समझ लीजिए। बट नाउ टिल हम जाते हैं तो एक रिस्पेक्टफुली बात करता है और तरीके से बात करता है, चाहे वो किसी भी कंट्री का बताओ। ठीक है जी। बाकी है कि बीजेपी इज़ डूइंग गुड, वेरी गुड। मैं तो कहता हूँ राहुल जी को उससे भी सबक लेना चाहिए और अपनी टीम स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। पहली बात तो इनके पास टीम ही नहीं है, गलती से आ भी गए तो ये कुछ कर भी नहीं पाएंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि दे हैव नो टीम। विदाउट टीम कुछ भी नहीं होता, अकेला आदमी खुद नथिंग। ठीक है, थैंक यू सर। इस बात के जवाब पर राहुल गांधी जी को क्या कहेंगे कि जो उन्होंने वोट चोर गद्दी छोड़कर, जो इस बात पर क्या उनको जवाब दे रहे हैं, ऐसा उन्होंने जो बोला है? सर अब ये ठीक है, अगले की अपनी मानसिकता है, किस हिसाब से बोल रहा है, पर इसके लिए उनके पास कोई प्रूफ है तो फिर प्रूव करें ना, प्रूव करके दिखाएं। ठीक है जी, ताकि अगला बंदा भी कुछ कहेगा आगे से। अब खाली अब नारा लगाने से कुछ नहीं होता है, नारा नहीं, नथिंग। अब ये आप बताइए, अब वो अपना केरल में जीते हैं ना, ठीक है, उनकी सरकार है। अब वोट चोरी तो वहाँ भी हो सकती थी, ठीक है जी। यही ईवीएम मशीनें घूमती हैं, वो नहीं तो नहीं खींचती सरकार। ठीक है जी, वहाँ ठीक है, यहाँ जहाँ हार गए वहाँ खराब है। अब ये लॉजिक नहीं समझ नहीं आता मुझे। आपका गुड नेम? प्रमोद। प्रमोद साहब, ये बताएं कि राहुल गांधी जी कल एक रैली में, दिल्ली में जो रैली थी उनकी, उसमें उन्होंने कहा कि वोट चोर गद्दी छोड़। इस पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई में मोदी जी गद्दी वोट चोर हैं, उनको गद्दी छोड़ देना चाहिए? सर हमने ऐसा कुछ नहीं देखा, हमने तो वो देखा है जो मोदी जी ने किया है, देश के लिए अच्छा ही किया है। लेकिन राहुल गांधी जी तो कहते हैं वोट चोर है। सर अपने देश में आज़ादी है, कोई भी कुछ कह सकता है, राहुल भी कह सकता है। वो क्या नाम उनका, वो बंगाल में है क्या, ममता बनर्जी, वो भी वो बहुत कुछ कहती हैं। लेकिन देश के लिए मोदी साहब ने बहुत अच्छा किया। जो राहुल गांधी जी बोले हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, उनको आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी को इसका क्या जवाब देना चाहेंगे? राहुल गांधी का मैं ये कहना चाहता हूँ, भाई आप आराम करो, आपकी एज हो गई है, आप पंगा मत लो, हमारी बेनती है। बस, धन्यवाद। बेटा आपका क्या नाम है? कैरल। कैरल। आपको मोदी जी कैसा लगते हैं? अच्छे। और राहुल गांधी? बुरे। बुरे लगते हैं? क्यों? सर आपका गुड नेम? हितेश। हितेश साहब, ये बताएं कि कल एक स्टेटमेंट राहुल गांधी जी दिए हैं रैली में, उनकी दिल्ली में रैली थी, उसमें उन्होंने कहा है वोट चोर गद्दी छोड़। इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, बिल्कुल गलत कहा है उन्होंने। मेरे ख्याल से जितनी डेवलपमेंट मोदी जी के राज में हुई है, शायद किसी के राज में नहीं हुई है। कांग्रेस का राज 50 साल रहा है, पर डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ। तो मेरे हिसाब से तो बहुत गलत बोला है। लेकिन उनके जो सपोर्टर हैं वो तो कह रहे हैं ठीक। सपोर्टर तो बोलेंगे, जो उनकी पार्टी के लोग ही बोल रहे होंगे, बाहर के लोग या पब्लिक बोलेगी तो मानना चाहिए ना। अच्छा, नहीं, आप ये बताएं कि अगर राहुल गांधी जी को आप इस बात का जवाब देना हो, वोट चोर गद्दी छोड़ उन्होंने कहा है, अगर आपको इस बात का जवाब देना हो तो आप क्या जवाब देंगे उनको? बेसिकली उनका काम बोलता है, मोदी जी का काम बोलता है। अपने टाइम की डेवलपमेंट देख लें और आपकी डेवलपमेंट देख लें, तो उनका जवाब उनको मिल जाएगा। राहुल गांधी। सर आपका गुड नेम? आदित्यन। आदित्यन साहब कोई जॉब करते हैं? बिजनेस है जी। सर ये बताएं, कल एक स्टेटमेंट में राहुल गांधी साहब बोले हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। इस पर आपकी क्या राय? क्या वाकई में मोदी वोट चोर हैं या गद्दी छोड़ देना चाहिए उनको? इस पर आपकी क्या राय है? सर मैं बिल्कुल भी पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, बट फिर भी अब उनकी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट मैं मानता हूँ इसको, कि उनको लगता होगा कैसे, अब कहीं पे जहाँ पे जीत जाएगी कांग्रेस वहाँ पे तो वो बोलते नहीं है कि वोट चोरी किया है।
अब जहाँ पे वो हार गए वहाँ पे अब कुछ तो रिस्पॉन्स करना है ना, उन्होंने आगे रिस्पॉन्ड अपनी पब्लिक को केटर करने के लिए वो बोल देते हैं कि वोट चोरी किया है। बाकी उनके जब उनका था उनका रूल था तब भी ये सब चलता ही था। अगर होती भी है वोट चोरी तो वो दोनों तरफ से करते ही हैं, जो पावर में होता है वो कर लेता है, बस वैसे ही है। क्या वाकई में आपको लग रहा है कि राहुल गांधी साहब जो कह रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई आप देख रहे हैं? सच्चाई हो भी सकती है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होएगी। अब जो रूल कर रहा है ऑलरेडी, जो पावर में है, वो अपनी पावर को यूटिलाइज तो करता ही है, वो हर स्टेट में ही करता है, होता ही है वो तो। इंडिया में ये चीज़ चलती आई है शुरू से। अच्छा ये बताएं, आपका नाम साहब? हमारे हिसाब से तो ठीक है मोदी। नहीं, क्या नाम है आपका? संदीप। संदीप साहब, राहुल गांधी जी कहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, इस पर आपकी क्या राय है? हमारी राय मोदी जी तो ठीक है। आपकी क्या राय साहब? ठीक है, चल रहा है जैसे। राहुल गांधी जी तो कह रहे हैं वोट चोर छोड़ना चाहिए, वैसे छोड़ना चाहिए मोदी जी तो गड्डी छोड़ देना चाहिए। क्यों, क्या दिक्कत आपको आ रही है? क्योंकि जब से मनमोहन गांधी जी ने छोड़ा है इंडिया डाउन ही गया, ऊपर तो आया ही नहीं है अभी तक। पहले हमारी अर्थव्यवस्था 8वें नंबर पे थी और अब 4थे नंबर पर आ गई, तो आप क्या चाह रहे हैं? इकॉनमी ऊपर जा रहा है लेकिन रुपया तो डाउन जा रहा है ना। तो रुपए तो ऊपर नीचे चलता ही रहता है। तब 56 था डॉलर, अब 92 है, 40 रुपया और डाउन हो गया है। रुपया पतला होने की बजाय मोटा होना चाहिए ना। काम वो अपने इलाके दे कर रहे हैं, पंजाब का तो कोई काम नहीं कर रहे। वो पंजाब में कोई काम नहीं हो रहा। भगवंत मान साहब तो कर रहे हैं, वो तो सारा काम कर रहे हैं, वो तो अच्छे मुख्यमंत्री भी हैं। हाँ जी, हैगे नहीं होता, अच्छे ही नहीं, अच्छी फैसिलिटी। चलिए देखिए, एक परिवार में भी हर बंदा तो खुश नहीं रह पाता है ना, फिर भी वो जो काम कर रहे हैं अच्छा है। उन्होंने बहुत सारा काम किया, लोगों को फ्री बिजली दिया है। हाँ जी, सब कुछ दिया उन्होंने। किसी चीज को ठीक करने में टाइम लगता है। उन्होंने देखो सड़क सारियां बनातियां, कोई सड़क टुट्टी नहीं, हुण रोड सारे बारिश पई आ, सारे रोड सारे फिर ठीक कर दिते उन्होंने सारे। नहीं तो 5-7 साल तक जे उन्होंने तो पहला सी अच्छा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने तो पहले कोई नहीं सी करदा काम, किसी ने काम नहीं सी किया, पर उन्होंने बहुत अच्छा भगवंत मान ने काम किया है। रवि साहब ये बताएं कि कल की स्टेटमेंट में राहुल गांधी साहब बोले हैं वोट चोर गद्दी छोड़, इस पर आपकी क्या राय? क्या वाकई में मोदी जी वोट चोर हैं, उनको गद्दी छोड़ देना चाहिए? इस पर आपकी अपनी राय बताएं। मेरी राय तो ये है, राहुल गांधी को अपनी कुर्सी छोड़नी चाहिए, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। कभी वोट चोर, कभी अदानी अंबानी, इसके अलावा मैंने उसके मुंह से कभी सुना ही नहीं कुछ। कोई कह रहे हो तो दावा कर रहे हैं कि वोट चोर है। हाँ, तो साबित कर देना। दावा तो मैं भी कुछ भी कर देता हूँ, तो प्रूफ भी तो होना चाहिए ना कोई। SIR के भी मुद्दे पर वो कह रहे हैं कि SIR हमारे वो जो वोटर उनका नाम काटा जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? देखो, SIR का तो जो हो रहा है वो बढ़िया ही हो रहा है, क्योंकि जो घुसपैठी है, बांग्लादेशी हो गए या और भी हो गए, तो वो बाहर भाग ही रहे हैं ना अभी, तो हमारे लिए बेटर है, इंडियन के लिए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि नहीं जी, हमारे बंदों को वोट काटा जा रहा, हमारे लिए षड्यंत्र है, साजिश है, ये है वो तो देखो, ऑलवेज बीजेपी जो भी अच्छा करेगी उन्होंने अगेंस्ट ही बोलना उसके, तो उनकी तो हमारे मतलब कि कोई कमेंट ही नहीं कर सकता मैं राहुल गांधी के। तो दोस्तों देखिए, मैंने लोगों से बातचीत किया, लोगों ने अपनी राय खुल के दिया है। लोग राहुल गांधी जी को उनके बातों का जवाब भी दिए और राहुल गांधी जी को कई तरह का सलाह भी दिए। तो दोस्तों, अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।